नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की होता क्या है, आप देखते चलिएगा। मैंने आपको बताया था चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, जीरो से जाऊंगा हाई लेवल तक। देखिए स्थिर वैद्युत की होता क्या है। स्थिर वैद्युत की क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युत की। स्थिर मतलब स्थिर, वैद्युति मतलब आवेश। स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना या स्थिति की मतलब वैद्युत आवेश स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की कहलाता है। उसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत की। इससे आगे देखिए, यहाँ से तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में हो, आवेश विराम में हो, वी यानी जीरो, वेलोसिटी बराबर जीरो, तो उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? ओनली विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा यदि आवेश v बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत वेग से गतिमान हो। नियत वेग से गतिमान हो, नियत वेग से गतिमान हो, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं जब आवेश v बराबर डाई नॉट कांस्टेंट यानी नियत हो, यानी असमान चाल से गतिमान हो, तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ई एम डब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के तीन क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि जब चार्ज गतिमान स्थिर अवस्था में होता है, तो उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश एक समान चाल से गतिमान होता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। जब आवेश असमान चाल से गतिमान होता है, तो विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद थोड़ी सी डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन आती है। ये कोई बेसिक चीज है। इसके बाद आता है विद्युत आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश एक प्रकार का गुण होता है। आवेश क्या होता है? गुण। आवेश एक प्रकार का गुण होता है जो कि किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का अनुभव करती है, उसे हम कहते हैं आवेश। यानी एक गुण होता है जो कि आकर्षित, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, उसे हम कहते हैं आवेश। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से। इसका जो सूत्र है, क्यू बराबर आई इंटू टी। इसका यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है मात्रक, इसका मात्रा होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका जो डायमेंशन होता है, सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बी में सूत्र होता है, बी में सूत्र, बी में सूत्र होता है एटी। यानी हम जानते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई की होता है ए और टी टाइम की होता है टी।
तो ए इंटू टी होता है, इसका बी में सूत्र होता है ए इंटू टी। और इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। ज्यादातर जो प्रचलित होता है यही मात्रक होता है, ये सूत्र के द्वारा आया हुआ है। इसे बहुत कम यूज करते हैं, इसको ज्यादा ये नाम पर रख के दिया गया है, यानी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम कूलम रख दिया गया है। ये ज्यादा प्रचलित मात्रक है कूलम। छोटे बड़े यूनिट होते हैं इसके कुछ। एक फैराडे में 96,500 कूलम, ये सबसे बड़ा यूनिट है। और एक फैराडे यानी फेरड और फैराडे, फेरड और दूसरा आता है फैराडे। हिंदी में लिख देता हूँ, फेरड और दूसरा आता है फैराडे। फैराडे होता है आवेश का यूनिट, आवेश का मात्रक होता है। और जबकि फेरड होता है संधारित्र का मात्रक। किसका? संधारित्र। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, प्यारे भाइयों को, कि फेरड संधारित्र का यूनिट होता है। ठीक है भाई।